Moving ahead with noble thoughts, now I would request Professor Triveni Singh, IPS UP Police, to join the fireside chat with Dr. Deepak Kumar Sahu, Chief Editor of Bar India. Professor Triveni Singh is in charge of investigating cybercrime cases as well as providing administrative and technical supervision to 18 cybercrime police stations located at all commissionerates in the state of Uttar Pradesh. He is also the resource person for various central investigation agencies and judicial bodies such as Central Bureau of Investigation Academy Ghaziabad, National Police Academy Hyderabad and Institute of Chartered Accountants of India, as well as different state judicial training centers, police training academies and universities. So what is your viewpoints over the increasing high-tech crime? देखिए पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि ये साइबर क्राइम के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हुए हैं। वो चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या कॉर्पोरेट पे अटैक्स हों या फिशिंग के केसेस हों। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पोर्नोग्राफी केसेस तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस हम लोगों के पास बहुत आ रहे हैं और सोशल मीडिया के केसेस कोई इम्पर्सनेट कर रहा है, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट में लिप्त है, कोई वॉलेट वाले फ्रॉड में लगा हुआ है, कोई आपको स्मॉल लोन एप्लीकेशन आए हुए हैं उससे फ्रॉड हो रहे हैं, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। और सोशल मीडिया के तो इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हैं, हर आदमी का एक क्लोन आईडी या तो फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। लोग क्रिमिनल्स उसको यूज करके लोग तरह तरीके से परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हुए हैं साइबर क्राइम के। दूसरा जो आपका ये सवाल है कि ई पुलिसिंग का क्या है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि एमएचए ने एक वेबसाइट शुरू की है। हो गए करीब 15-16 महीने। cybercrime.gov.in। उस पर कोई भी आदमी ऑनलाइन अपना साइबर क्राइम का केस रजिस्टर करा सकता है और वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को वहीं से मार्क हो जाता है, स्टेट में नोडल को जाता है, नोडल कंसर्न पुलिस स्टेशन में, और फिर वहाँ एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो हम लोगों ने यूपी कॉप एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे रखा है बना के। आप यूपी कॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, उसमें करीब 37-40 के आसपास हम पुलिस की सर्विसेज जो है ऑनलाइन कर दिए हैं। उसमें एक एफआईआर रजिस्ट्रेशन भी है, आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इफ आपको जाने की पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं और उस पर कार्रवाई होने लगेगी। हम लोगों ने ये भी किया है, रियल टाइम जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है 112 पे अगर आपका कोई इस तरह का होता है तो वहाँ भी हमारे कॉल टेकर बैठे रहते हैं, वो आपकी बात नोट करते हैं और उसके बाद एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको हम बता देते हैं, कार्रवाई होती है। एक ऑप्शन हम लोगों ने ये भी दिया है कि 1090 पे आप अगर कोई लड़की है या कोई लेडी है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है, शी वांट्स टू रिमेन एनोनिमस और स्टिल शी वांट्स टू रजिस्टर अ केस, देन शी कैन फाइल द केस। वहाँ पे कॉल टेकर लड़कियां हमारे लेडी कांस्टेबल बैठी रहती हैं, वो आपकी सारी ग्रीवांस नोट करेंगी, दे विल कीप इट सीक्रेट, और जो लड़का है जो ट्रैक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, थोड़ा सा कैमरा को सीधा रखिए सर। हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। तो ढेर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों ने ओपन किए हुए हैं। आप हमारे यहाँ जनसुनवाई.in करके भी, nic.in करके भी है, उसमें भी आप जनसुनवाई में भी जाकर के अपना ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं केस, या हमारे सीएम साहब ने 1076 4 डिजिट का नंबर है, आप फोन पे भी आप अपनी बात कर सकते हैं और सीधे कंसर्न पुलिस स्टेशन को चला जाता है। तो ये है हमारा हाईटेक आजकल ई पुलिसिंग मॉडल, जो हम ई पुलिसिंग के लिए आपको ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म खोले हैं, ये सबको मैं बताना चाहता था। रही बात साइबर क्राइम के केसेस की, साइबर क्राइम के केसेस तो इतनी मैं आपको बताऊं कि केवल एमएचए की वेबसाइट से 36,000 साइबर क्राइम केसेस हमारे यहाँ आए हुए हैं लास्ट 16 मंथ्स में, 36,000 केसेस। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, एक फिगर बताऊं, तो 11,000 लास्ट ईयर, 11,000 वो केसेस थे जो हमने रजिस्टर किया साइबर क्राइम के केसेस और उसको इन्वेस्टिगेट किया। और एक फिगर मैं दूंगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। 2000 ठीक रखेंगे सर कैमरा। हेलो, म्यूट हो गया सर। नाउ यू हैव ऑन टू। हाँ
2013 में केवल 58 केसेस रजिस्टर हुए थे और आज की डेट में 1 ईयर में 11,000 प्लस केसेस केवल यूपी में रजिस्टर हुए हैं। और जो ऑनलाइन पोर्टल एमएचए ने शुरू किया है उससे लास्ट 16 मंथ्स, केवल 16 महीने में हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 36,000 केसेज आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर क्राइम के केसेज में एक्सपोनेंशियल राइज है, एक्सपोनेंशियल। वो अब हम लोग अपने को अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट ने अभी लास्ट 6 मंथ्स में 18 पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के एक्सक्लूसिव साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हमने ओपन किया हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने 32 करोड़ रुपीस एडवांस फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए हमारे साइबर क्राइम हेडक्वार्टर पे और प्लस जितने हमारे 16 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां पे साइबर लैब बनाने के लिए, ताकि हम टेक्निकली जो है केसेस के इन्वेस्टिगेट करें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लें, उसकी एनालिसिस करें और प्रॉपर वे में फॉरेंसिकली साउंड मैनर में हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें अपनी बात। इसके लिए हम लोगों ने साइबर लैब बनाया। तो आज की डेट में हम चाहे प्लेटफॉर्म हो वो हम नया क्रिएट कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमारी गवर्नमेंट का काफी फोकस है। हम साइबर क्राइम के कई मॉड्यूल्स हैं, 3 डेज 5 डेज पे जुडिशरी को, प्रोसिक्यूटर्स को, पुलिस को हम ट्रेन कर रहे हैं। पब्लिक में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज को वेबिनार के थ्रू करेक्ट करके या पेपर वगैरह में मीडिया में बाइट्स दे करके हम लोग एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन चलाए हुए हैं। जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट है अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी है जिसके तहत लोग जो है साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम को शिकार ना हो इसके लिए पहले तो मॉडस ऑपरेंडी आप जानिए कि कैसे कैसे शिकार हो रहा है। और कैमरा हाँ कैमरा ठीक है। और एक तो कैसे शिकार ना हो इसके लिए मॉडस ऑपरेंडी जानना जरूरी है। दूसरा, शिकार हो जाए तो आपके पास ऑप्शन क्या है, जो आप FIR कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और नंबर 2, इसके बचाव के क्या तरीके हैं, कि हम क्या करें कि हम इन सब चीजों से बचे रहें। तो इस पे बहुत से अवेयरनेस कैंपेन हम लोग शुरू किए हुए हैं। छोटे छोटे एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। छोटे छोटे जो मॉडस ऑपरेंडी आते हैं उसकी केस स्टडी बना करके क्या लर्निंग्स हैं वो भी हम मीडिया में जा करके शेयर कर रहे हैं, वेबिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में पुलिस बहुत ही एक्टिव है। हमारा अपना ट्विटर अकाउंट्स है, फेसबुक है। हम लोगों ने हम यही नहीं, आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने अलग से व्हाट्सएप नंबर जारी किए हुए हैं, अलग से ईमेल आईडी दिए हुए हैं, अलग से हम लोगों ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आप अपनी बात कर सकते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी ग्रीवांस, आपकी प्रॉब्लम को हम डील करें, हम देखें और हम आपको मदद करें। सोशल मीडिया का साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है सर? देखिए, आज की डेट में मेरा मानना है कि सोशल मीडिया साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक प्लेग्राउंड है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आप दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम जान रहे हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए कि मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज और ये सब बात करने का तौर तरीका ये हम जान पाते हैं कि हम एक दूसरे पर। हो क्या रहा है आज के डेट में कि सोशल मीडिया पे जो अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं वो फेक अकाउंट किए जा रहे हैं। जिस नंबर से कॉल जा रहा है वो स्पूफ नंबर है। जो नंबर है वो इंडिया में है, वर्चुअल नंबर हम रजिस्टर करा ले रहे हैं, वो फॉरेन का नंबर शो करता है। फैक्ट ये है कि नाइजीरियन जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो आपको टारगेट किया हुआ है और वो क्राइम कर रहा है। हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। ये एज जो है स्पूफिंग का एज है। इसमें नंबर स्पूफ कर सकते हैं, मेल आईडी स्पूफ कर सकते हैं, आपकी आईडी स्पूफ हो सकती है, आपकी कारपोरेट प्रोफाइल स्पूफ हो रही है, सब कुछ स्पूफ हो रहा है और क्राइम हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक दिन स्पूफिंग प्रेजेंट करेंगे। किसी दिन मौका मिलेगा तो बताइएगा। अभी मैं आपके लिए बस एक छोड़ के आया हूँ। वेबिनार में हम लोग हैं ऑलरेडी। MSME सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी पर अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है। गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा कैमरा हाँ, तो वो छोड़ के क्या, और बाद में किसी और दिन हम जो है ना केस स्टडी के साथ क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी की काउंटर मेजर्स आपको। साउंड कम आ रहा है सर, साउंड कम आ रहा है। चलिए हम आपको रिकॉर्ड करके किसी दिन भेजेंगे। और एक लास्ट है, ये IT कंपनीज जो साइबर सिक्योरिटी में है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम?
देखिए आईटी, देखिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है और बहुत ढेर सारी कंपनियां इस फील्ड में है। कोई साइबर से देखिए कोई सर्टिफिकेशन दे रहा है, कोई आईएएस ऑडिटिंग में इन्वॉल्व है, कोई आपको फॉरेंसिक सर्विसेज दे रहा है, कोई डेटा ही रिट्रीव करके दे रहा है। तो इस तरह के ढेर सारे डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। आजकल देखे होंगे आप डेटा रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें कारपोरेट सेक्टर खासकर बिग फोर कंपनियां काफी आगे आकर के कर रही हैं कि कारपोरेट सेक्टर पे साइबर अटैक हो रहे हैं। अब अटैक कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हुआ, कैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट करें, कैसे हम उस बिजनेस को फिर से ऑपरेशनल बनाएं, आई मीन बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे जारी रखें। तो इस पे ढेर सारी कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आई है। कुछ लोग ट्रेनिंग में है, कुछ लोग कोर्सेज रन कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे तरह तरीके से। इथिकल हैकिंग के कोर्स इथिकल हैकिंग के कोर्स रन कर रहे हैं। इस तरह से ढेर सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं। Right, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Triveni Singh, for enlightening us on the initiatives taken by the Uttar Pradesh Sarkar led by Yogi ji.